Morning student, myself Preeti Kohli will be start theme 3, an empire across 3 continents. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today, and a large part of the fertile crescent and North Africa. जो रोमन एम्पायर था उसमें बहुत वास्ट एरिया यूरोप का कवर्ड किया हुआ था, जो फर्टाइल क्रिसेंट पर या फर्टाइल लैंड पर था, और नॉर्थ अफ्रीका का भी कवर किया हुआ था. In this chapter, we shall look at the way this empire was organized, the political forces that shaped its destiny, and the social group into which people were divided. यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एम्पायर ऑर्गेनाइज्ड किया गया है वो पॉलिटिकल फोर्स के अकॉर्डिंग उसको शेप मिली, अपनी पहचान मिली है, और जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, लोग वहाँ पर डिवाइड थे, लोग पीपल्स वर डिवाइडेड. यू विल सी द आप देखोगे जो वहाँ के एम्पायर थे उन्होंने वहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को उन्होंने अपने गले लगाया था, और जितनी भी वोमेन थी वहाँ पर लीगल पोजीशन भी उनकी अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा अच्छी थी, और दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ पर स्लेव्स लेबर डिनाई फ्रीडम टू सबटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन. वहाँ पर स्लेव्स और लेबर्स को कोई फ्रीडम नहीं थी. और फ्रॉम द 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and expansionally prosperous in its eastern half. The caliphate, which you will read about the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions. इस तरह से जो खलीफेट के बारे में, जिसके बारे में आप अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, उसने भी यहाँ अपनी प्रॉस्पेरिटी को बनाने में यहाँ से ही उसे भी ये ट्रेडिशन या रिलीजियस परंपरा विरासत में मिली थी. Roman historians have a rich collection of sources to go on. रोमन हिस्टोरियंस के पास बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा उनके पास कलेक्शन थे इन सोर्सेस के, लेकिन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. लेकिन उसको हम 3 ग्रुप्स में विस्तृत रूप से डिवाइड कर सकते हैं: टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और मटेरियल remains. Inscription were usually cut on stone, so a large number survive. Both Greek and Latin, दोनों ही लैंग्वेजेस में थे ये. The papyrus was a reed-like plant that grew along the bank of the Nile, and Egypt was proceed to produce a writing of contrast, account letters, and official documents survive, called पेपिरोलॉजिस्ट. उसको पेपिरोलॉजिस्ट के नाम से डॉक्यूमेंट को जाना जाता था. जो भी मटेरियल्स रिमेन थे इंक्लूड उसमें कुछ ऐसे आइटम्स इंक्लूड थे जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बताए गए थे. एग्जाम्पल के लिए थ्रू एक्सकवेशन फील्ड ऑफ सर्वे, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पोट्री, कॉइन्स, मॉसल्स, इवन एंटायर लैंडस्केप. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इनकी जो एविडेंस हैं प्राप्त होते हैं. ईच ऑफ दी सोर्सेस कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट. ये सारे हर एक एविडेंस हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी देता है. टू पावरफुल empires ruled over most Europe, North Africa, and Middle East in the period between birth of Christ and the early part of the 7th century. 2 पावरफुल एम्पायर शासन ने रूल किया था पूरे यूरोप पर, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट पर. और यह किस टाइम किया था? इस पीरियड में जब क्रिस्ट का जन्म हुआ था 7th सेंचुरी में, 630 में. 2 एम्पायर्स वर दोज, रोम एंड ईरान. ये जो 2 एम्पायर थे वो रोम और ईरान थे. द रोमन
and Iranian were rivals and fought against each other. दोनों ही एक दूसरे के राइवल थे और एक दूसरे से हिस्ट्री में उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के राइवल थे और दोनों ही आपस में लड़ते रहते थे. द एम्पायर्स lay next to each other, separated only by a narrow strip of land run along the river यूफ्रेट्स. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर्स को जो रेफर किया गया है वो इन पासिंग टू रोमन राइवल ईरान के जो उसका राइवल है, उसका विद्रोही, उसके रूप में इसको बताया गया है.